नमस्कार, आप देख रहे हैं एक और एक 11। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। खबरों में आगे बढ़े, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं शतक आज तक के साथ। Presented by Campus Shoes. What's your move? इत्र कारोबारी पीयूष को ले जाया गया अस्पताल, मेडिकल जांच कराई गई। पीयूष जैन को कानपुर के उस्ला हॉस्पिटल लाया जाया गया। मेडिकल चेकअप के बाद कानपुर कोर्ट में पेशी। गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन से लगातार पूछताछ, रखा गया गुप्त स्थान पर। एक 120 घंटे की जांच और 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी। 16 बेशकीमती प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। डीजीजीआई की टीम ने की पूछताछ, जब्त की गई रकम और दस्तावेजों पर सवाल। जीएसटी की धारा 69 के तहत पीयूष जैन गिरफ्तार, टैक्स चोरी का आरोप। कानपुर और कन्नौज के घर में छापेमारी, टीम को मिले 275 करोड़ से ज्यादा कैश, कई किलो सोना चांदी भी जब्त। कन्नौज में पैतृक आवास में हुई थी छापेमारी, 18 लॉकर और 500 चाबियां मिली। 22 दिसंबर से जारी थी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी, बेटे पर भी जांच एजेंसी की दबिश। 40 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का मालिक था पीयूष जैन। जीएसटी के अहमदाबाद यूनिट को मिली थी गोरख धंधे की खुफिया जानकारी। यूपी के ब्राह्मणों को खुश करने की बीजेपी की कवायद, घर घर जाकर करेगी ब्राह्मण सम्मान। जेपी नड्डा के घर पहुंचे शिव प्रताप शुक्ला और धर्मेंद्र प्रधान, श्रीकांत शर्मा भी मौजूद। यूपी चुनाव में ब्राह्मणों के बीच प्रचार को लेकर बनी है कमेटी, रणनीति पर चर्चा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर शबद कीर्तन, मनाया साहिबजादा दिवस। गुरबानी कीर्तन में शामिल हुए सीएम योगी, गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 पुत्रों की शहादत को किया नमन। रायपुर धर्म संसद में संत कालीचरण का विवादित बयान, कहा अगर बना मुस्लिम पीएम तो देश में बनेगा 30 साल पहले वाला कश्मीर जैसे हालात। धर्म संसद में संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कहे अपशब्द, गोडसे को किया नमन। रायपुर धर्म संसद से नाराज होकर निकले मुख्य संरक्षक राम सुंदर ने कहा गांधी का क्यों हुआ इस मंच से अपमान, क्या यही है सनातन धर्म। बापू के अपमान पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किया ट्वीट, बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा कौन दे रहा है राष्ट्रपिता को गाली। रायपुर में संत कालीचरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज, रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की शिकायत। कर्नाटक के बेलगांव में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान, अयोध्या में राम मंदिर को बताया आधी खुशी, कहा अभी काशी मथुरा बाकी। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, सब लोग खुश है ना, लेकिन ये तो आधी खुशी है, ये बस आधी खुशी है मेरे भाइयों, अभी काशी और मथुरा बाकी है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी के दौरे पर आए संघ प्रमुख, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में की पूजा। आंध्र के गोदावरी संगम कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत का हिंदुत्व से दूर होने वाले लोगों की घर वापसी हमारा मुख्य लक्ष्य। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा आयोग, स्वास्थ्य सचिव के साथ आज अहम बैठक, कोरोना के हालात पर चर्चा की उम्मीद। हिमाचल की मंडी में पीएम मोदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को देंगी सौगात। कल कानपुर दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। निराला नगर के रेलवे ग्राउंड पर चल रही है तैयारी। पंजाब में बीजेपी कैप्टन के बीच चुनावी गठबंधन, सीटों के बंटवारे पर हो सकती है बात। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आना शुरू, 4 वार्ड में आपकी जीत, 1 वार्ड में बीजेपी की जीत। महंगाई पर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा मोदी राज में महंगाई बेकाबू।
यूपी के आगरा में आरएसएस के दफ्तर पर 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों ने किया हमला, तोड़फोड़ के साथ की मारपीट। ब्राह्मणों पर अपने विवादित बयान के बाद जीतन राम मांझी की अब मनाने की कोशिश आज दे रहे हैं ब्राह्मण बोझ। बोझ के न्योते में मांझी ने रखी है शर्त, वहीं ब्राह्मण हो सकता है शामिल जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो और ना ही कभी चोरी डकैती की हो। पंजाब के किसान संगठनों में सियासी पार्टी बनाने को लेकर दो राय। बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान ने गुरनाम चढ़ूनी के सियासी फैसले को बताया निजी। मथुरा में हथियार बनाने के अवैध फैक्ट्री पर छापा, एक आरोपी गिरफ्तार। गांव में चल रही थी हथियार की फैक्ट्री, बड़ी खेप जब्त। मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे को लेकर कंपनी के मालिक समेत 7 लोगों के खिलाफ केस, गैर इरादतन हत्या का मामला। नूडल्स फैक्ट्री बॉयलर फटने से 7 लोगों की गई थी जान, कई मजदूर जख्मी। आजमगढ़ में नवजात की मौत पर कोहराम, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। क्रिसमस पर हरियाणा असम में उपद्रव पर चिदंबरम की मांग, कहा आरोपियों को मिले कड़ी सजा। अंबाला में उपद्रवियों ने ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी, सीसीटीवी से आरोपियों की धरपकड़। गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में भी क्रिसमस के कार्यक्रम में खलल, लगे जय श्री राम के नारे। श्रीनगर के मामेर इलाके में होटल में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। जम्मू के झुग्गियों में फिर लगी आग, कई दुकानें खाक, आग पर काबू की कोशिशें जारी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में आज रात से नाइट कर्फ्यू, 24 घंटे में 290 लोग कोरोना से बीमार। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया, कनाडा से लौटी थी संक्रमित महिला। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों ने बढ़ाया टेंशन, अब तक 3 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। महाराष्ट्र के ओमिक्रॉन विस्फोट, 24 घंटे में 31 नए मामले, 31 में से 27 केस सिर्फ मुंबई में आए। राज्य में अब तक 141 लोग ओमिक्रॉन की बीमारी से जूझ रहे। मुंबई में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 922 लोग बीमार, 2 लोगों की गई जान। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में नहीं कम हो रही भीड़, पुलिस की तैनाती। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां शुरू, स्टार इमेजिंग एंड पाथ लैब्स में विशेष वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। देश के 19 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन का संक्रमण, अब तक 578 मामले। जयपुर में भी तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के केसेस, 24 घंटे में 46 नए मामले। अहमदनगर के एक स्कूल में 48 बच्चे कोरोना से संक्रमित, स्कूल बना कंटेनमेंट जोन, 3 स्टाफ भी पॉजिटिव। सिक्किम के नाथुला में भारी बर्फबारी, 1000 से ज्यादा सैलानी फंसे। दार्जिलिंग में बर्फबारी से सड़क जाम, सैलानियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। शिमला के नरकंडा में ताजा बर्फबारी से गिरा पारा, सैलानियों को दिखा शानदार नजारा। गंगोत्री और यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी, 3 इंच की जमी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के लठी इलाके में बर्फबारी शुरू, तापमान में गिरावट। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी, नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की भारी भीड़। सिक्किम के छंगू झील के पास भारी हिमपात, कई सैलानी फंसे। कटरा में वैष्णो देवी में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। दिल्ली में बीती रात हुई बारिश के बाद गिरा पारा, सुबह थी धुंध। नोएडा में भी आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और नीचे गिरा पारा। भ्रष्टाचार के आरोप में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यूपीएसआईडीसी के 8 अफसर सस्पेंड, विधायक धीरेन्द्र ठाकुर की शिकायत पर गिरी गाज। यूपी की सियासत में तेंदुआ की एंट्री, लखनऊ में तेंदुए की दहशत पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डीएम और एसपी ने थामा झाड़ू, खुद सफाई करके दिया स्वच्छता का संदेश। बिहार के कैमूर में दारोगा पढ़ाई की परीक्षा में कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां, परीक्षार्थियों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। गिरिडीह में बदमाशों ने सीओ की पिटाई की, वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान बदतमीजी केस दर्ज। बांदा में गायों को कंबल बांटते हुए डीएम ने खिंचवाई तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल।
डीएम ने कंबल डालकर गायों की कराई परेड, कहा सनातन धर्म में गाय हमारी माता। सलमान खान आज मना रहे हैं अपना 56वां जन्मदिन, पार्टी में शामिल हुए दिग्गज। सलमान खान ने बताई सांप काटने की पूरी कहानी, कहा अब सेहत बिल्कुल ठीक। करिश्मा कपूर के घर पार्टी, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका के साथ सेंचुरियन टेस्ट में केएल राहुल का शानदार शतक, मयंक अग्रवाल ने भी जड़ा अर्धशतक। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन भारत ने बनाए 272 रन, टॉस जीतकर कोहली ने किया बल्लेबाजी का फैसला। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एनगिडी ने झटके शुरुआती 3 विकेट, बाकी गेंदबाजों के हाथ खाली। नहीं चला पुजारा का बल्ला, पहली ही गेंद पर 0 पर आउट, कप्तान कोहली भी 35 रन पर आउट। 4 तेज गेंदबाजों के साथ खेल रही है टीम इंडिया, आर अश्विन अकेले स्पिनर।